आज की फ़िल्म का नाम है स्मृति, शायद ऐसा ही कुछ। चलो देखते हैं। शुरुआत में हम शेखर नाम के एक आदमी को कुछ गुंडों से भागते हुए देखते हैं जो कि उसकी जान लेना चाहते हैं। दरअसल शेखर रुद्र नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था, लेकिन उसने रुद्र के अपोजिट गैंगस्टर रेड्डी के साथ मिलकर जनार्दन नाम के एक मिनिस्टर को मारने की कोशिश की, जिन्हें रुद्रा बहुत मानता था। इसलिए जब इन्हें शेखर के बारे में पता चला तो रुद्रा ने शेखर को मार डालने का ऑर्डर दिया। अब शेखर भागते हुए गाड़ी की तरफ जाकर गिर जाता है जो कि रुद्रा की ही होती है, और रुद्रा यहाँ शेखर की जान लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। इसके बाद वो अपने आदमियों से शहर की लाश को एक लेक में डलवा देता है ताकि उसका कोई सबूत न मिले। यहाँ इस लेक के अंदर हम देखते हैं कि रुद्रा ने शेखर की तरह भारी पत्थरों से बांधकर कई लाशों को डाला होता है। मतलब कि रुद्रा जिसे भी मारता है उसे इसी लेक में दफना देता है ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। अब इसके बाद अगले सीन में हमें मनु को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की का पीछा कर रहा है और उसका नाम है शव्या। वो शव्या को रोज इसी तरह फॉलो करता है जो कि शव्या को भी पता होता है। हम जब शव्या को उसके कॉलेज के पास खड़ा होकर वो देख ही रहा होता है तभी वहाँ पर शव्या का भाई प्रभाकर आ जाता है जो कि रुद्रा का खास आदमी है। वो अपने आदमियों के साथ मनु को मारने लग जाता है। मनु प्रभाकर के लोगों को काफी ज्यादा मारता है, पर जब उसे पता चलता है कि प्रभाकर शव्या का भाई है तो वो रुक जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर प्रभाकर मनु को काफी मारता है। वो इतना मारता है कि मनु को अधमरा हालत में वहीं छोड़कर चला जाता है। शव्या भी कॉलेज के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से मनु इतनी मार खा गया। मनु किसी तरह से उठकर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसके अंदर बहुत गुस्सा भी है, इसलिए वो कॉलेज के अंदर घुसकर शव्या को ढूंढने लगता है। जो बात जब कॉलेज के प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना कर देते हैं और कहते हैं मनु इस कॉलेज का टॉपर है और मेरा फेवरेट स्टूडेंट भी रह चुका है। इसी बीच मनु शव्या को प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे भाई मुझे चाहे जितने भी मार पीट ले, लेकिन मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूंगा। अब क्योंकि शव्या भी मनु को पसंद करने लगी होती है इसलिए वो हाँ कर देती है। इसके बाद मनु और शव्या साथ में टाइम बिताने लगते हैं, यहाँ तक कि शव्या ने अपने भाई प्रभाकर को भी इस बात के लिए राजी कर लिया होता है कि वो मनु से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। प्रभाकर भी अपनी बहन की इज्जत के सामने झुक जाता है, मगर जब ये बात शव्या मनु को बताती है तो मनु उस पर न जाने भड़क पड़ता है। वो शव्या से कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और इस बात पर वो शव्या से ब्रेकअप करके चला जाता है। जो बात बेचारे शव्या समझ ही नहीं पाती कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, लेकिन वो पहली नहीं है और ना ही आखिरी, क्योंकि मनु ने ये चीज कई लड़कियों के साथ की होती है। वो पहले लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और फिर कुछ समय के बाद उनके साथ ब्रेकअप कर लेता है। फिलहाल मनु का बेस्ट फ्रेंड नाडू उसे अपने दोस्त सुनील के पास लेके जाता है ताकि वो मनु के लिए कोई नई जॉब देख सके, क्योंकि मनु किसी भी जॉब में ज्यादा नहीं टिक पाता। वो बस 24 घंटे नशे में चूर रहता है। अब क्योंकि सुनील भी प्रभाकर की तरह रुद्रा के लिए काम करता है, इसलिए सुनील मनु को रुद्रा से मिलवा देता है। जिस दौरान अचानक से मनु रुद्रा के चश्मे में देखता है कि कुछ लोग उसको गोली मारने वाले हैं। ये देखकर वो फुर्ती दिखाते हुए रुद्रा को बचा लेता है। इसके बाद वहाँ रुद्रा को मारने आए लोग और रुद्रा के आदमियों के बीच गोलीबारी होने लगती है, लेकिन वो लोग भाग निकलते हैं। जाहिर है ये हमला रुद्रा के अपोजिट गैंग वाले ने ही करवाया होगा, इसलिए रुद्रा इस बारे में बात करने के लिए जनार्दन से मिलने निकलता है। तभी वो मनु को अपने पास बुलाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। सुनील बताता है कि मनु को काम की तलाश है, लेकिन मनु रुद्रा के लिए काम नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन एक राउडी कभी नहीं बनूंगा, जिस पर रुद्रा उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मनु के अंदर की आग उसे दिख चुकी थी। फिर वो जनार्दन के पास जाता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो अभी हुआ था। साथ ही कहता है कि अब मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जनार्दन रुद्रा को ऐसे करने से मना करता है क्योंकि इलेक्शन करीब है। साथ ही वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है। अब ये बात सुनकर रुद्रा काफी खुश भी होता है और दुखी भी, क्योंकि वो अभी मारने वाला है नहीं। वही दूसरी ओर मनु आयशा नाम की एक और लड़की को डेट करने लगता है जो कि इंटरनेट पर ब्लॉग लिखती है। आयशा मनु से कहती है तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो तब से मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हूँ, काश मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रह सकती। उसकी बात सुनकर मनु पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जवाब देने से पहले तो आयशा आनाकानी करती है, लेकिन बाद में मनु के जोर देने पर वो बताती है मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरा इलाज जल्दी नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैंने कहा था कि काश मैं तुम्हारे साथ एक लंबी जिंदगी बिता पाऊँ। उसकी ये बात सुनकर मनु को कुछ भी करके आयशा की मदद करनी होती है, जिसके इलाज के लिए मनु को कम से कम 25 लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा। इसलिए वो सीधा अपने दोस्त नंदू को लेकर सुनील से मिलने जाता है और उससे 25 लाख रुपए उधार देने के लिए कहता है। अब इतनी बड़ी रकम सुनील के पास तो है नहीं, लेकिन वो जानता है कि मनु बिना किसी वजह से इतनी बड़ी रकम तो मांग नहीं सकता, इसलिए सुनील उसे रुद्रा के पास लेके जाता है, जो कि मनु को सिर्फ इसी शर्त पर पैसे देने के लिए राजी हो जाता है कि मनु को उसके लिए काम करना होगा। अब मनु यहाँ मजबूरी में रुद्रा के लिए काम करने को हाँ कर देता है। फिर वो उसको पैसे भी देता है, जिस पर प्रभाकर रुद्रा को रोकते हुए कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि
क्योंकि ये कभी भी पलट सकता है। इसने मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही किया और ब्रेकअप कर लिया। जवाब में रुद्रा कहता है कि ब्रेकअप होना आज के जमाने में एक आम बात है। मुझे लोगों की इतनी पहचान तो है कि मैं उनकी आंखों में देखकर उनका अंदाजा, उनका ईमान जान सकता हूँ। फिलहाल दूसरी ओर मनु आयशा को लेकर एक हॉस्पिटल में डायग्नोस करने के लिए जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे आकर बताते हैं कि आयशा को ब्रेन ट्यूमर तो है नहीं। अब ये बात सुनकर मनु काफी खुश होता है, लेकिन जब आयशा उसे बताती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे प्यार को टेस्ट करने के लिए किया और मैंने तुमसे झूठ बोला। अब ये बात पता चलते ही मनु आयशा पर भड़क जाता है। तभी वहाँ पर श्रव्या आ जाती है, जो मनु से कहती है कि अब तुम्हें पता चला कि जब कोई आपसे सच्चे दिल से प्यार करे और आप उसे धोखा दो तो तब क्या होगा, धोखा कैसा लगेगा। यहाँ मनु श्रव्या की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर ही चला जाता है। श्रव्या उसे काफी बुरा भला कहती है, जिसे मनु का दोस्त नंदू बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आज वो जैसा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मनु पहले ऐसा नहीं करता था और यहाँ नंदू श्रव्या और आयशा को मनु की कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ मनु को देखते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कॉलेज में आया होता है, ताकि वो अच्छे मार्क्स लेकर किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सके। यहाँ मनु की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। मनु नोटिस करता है कि वो भगवान को हाथ जोड़ने के बजाय उनको क्रिश्चियन की तरह नमन कर रही होती है, मतलब कि वो क्रिश्चियन है। यहाँ मनु उसे रोककर इस बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि रिलीजन इंसानों के लिए होता है, लेकिन भगवान रिलीजन में नहीं पढ़ते। अब इसी दौरान मनु उस लड़की की चेन देखता है, तो उसमें जे लेटर बना होता है। उसे देखते ही मनु के मुंह में जेनिफर नाम निकलता है, जिसे सुनकर वो लड़की शॉक रह जाती है, पर फिर भी वो मनु को नजरअंदाज करते हुए। अब अगले दिन दूसरा और आखिरी पेपर होता है। वहाँ भी मनु जेनिफर को देखता है, लेकिन जेनिफर को उसका भाई छोड़ने के लिए आया हुआ है, इसलिए वो मनु के टोकने पर भी उससे बात नहीं करती। अब पेपर खत्म होने के बाद मनु जेनिफर को फिर से रोकता है, जो कि उससे कहती है तुम मेरे भाई के सामने मुझसे बात कर रहे थे, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। तो इस पर मनु जेनिफर को अपने दिल की बात बताता है। इस पर जेनिफर उससे कहती है कि अगर हमारे किस्मत में होगा तो हम एक बार फिर से मिलेंगे, उसके बाद ही हम आगे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि किसी भी लड़के से ऐसे ही प्यार नहीं होता, साथ में टाइम बिताना पड़ता है, एक दूसरे को जानना पड़ता है, तब प्यार होता है, तब डिसाइड होता है कि क्या करना है। जेनिफर बताती है कि मेरा सिलेक्शन एनआईटी में पहले ही हो चुका है, सो अगर हम वहाँ मिले तो इस बारे में जरूर सोचेंगे। इतना कहकर वो जाने लगती है, तो पीछे से मनु उसे टोकते हुए उसका एड्रेस पूछता है। जेनिफर कहती है चलो मैं इसका तुम्हें क्लू देती हूँ। वो बताती है कि मैं एक विनायक टेम्पल के पास रहती हूँ। इतना बताने के बाद वो चली जाती है। अब मनु जैसे आशिक के लिए इतना ही क्लू काफी था, इसलिए वो शहर भर में सारे विनायक मंदिर को छान मारता है, पर जेनिफर उसे कहीं नहीं मिलती और उसकी ये मन्नत रंग ला जाती है। और एक दिन एक दूसरे विनायक टेम्पल में दर्शन करने के दौरान उसे जेनिफर दिखाई देती है, जो कि मनु को वहाँ देखकर काफी हैरान है। मनु जेनिफर से अपना नाम बताने के साथ ये भी कहता है मैं भी एनआईटी में एडमिशन लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरी ऑल इंडिया में 16th रैंक आई है, तो तुमसे वही मुलाकात होगी। इस तरह बोलकर वो चला जाता है। अब इसके बाद हम मनु को ट्रेन पर देखते हैं, जो कि कैलिकट एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए जा ही रहा होता है। तभी मनु का एक दूसरा दोस्त उसे फोन करके बताता है कि जेनिफर ने तुमसे झूठ बोला था, उसका तो एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है, तो भला ऐसी लड़की का एडमिशन एनआईटी में कैसे हो सकता है, बल्कि वो तो यहीं एक लोकल कॉलेज में एडमिशन ले रही है। अब ये बात सुनते ही मनु तुरंत ट्रेन से नीचे उतरता है और एनआईटी की जगह उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है जहाँ जेनिफर ने एडमिशन लिया है। यहाँ भी जेनिफर मनु को देखकर चौंक जाती है। वो उल्टा मनु से कहती है कि अगर तुम्हें एनआईटी में एडमिशन मिल रहा था तो तुम यहाँ क्यों आए? अब तुम ये ना कहना कि तुम मेरे लिए आए हो, बल्कि तुमने भी मेरी तरह झूठ कहा था। जिसके जवाब में मनु कुछ नहीं कहता। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल को मनु के ग्रेड्स के बारे में पता चलता है, तो वो खुद उसके पास आते हैं और पूरी क्लास के सामने उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया। जवाब में मनु कहता है कि क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो यहीं पढ़ती है। ये सुनते प्रिंसिपल मनु पे भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि प्यार व्यार सब बकवास होता है। जानते हो अगर तुम एक एनआईटी से अच्छे नंबर से पास आउट होते तो तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल पाती और तुम सेटल हो पाते, लेकिन तुम्हारे जनरेशन को ये बात कब समझ में आएगी कि प्यार कुछ नहीं होता, होता है लेकिन एक उम्र में होता है। इस पर मनु उससे कहता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, सारे ऐशो आराम होंगे, पर ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझसे प्यार करे, तो मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा। इस प्यार के लिए तो श्री राम भगवान ने समुद्र पार किया था और मैंने तो बस एक कॉलेज की सीट छोड़ी है। बाकी मुझ में काबिलियत होगी तो मैं यहाँ से भी पढ़कर एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा, कि अच्छी नौकरी हासिल कर पाऊंगा। प्रिंसिपल यहाँ मनु से एक ऐसा सवाल करता है कि उसका सर झुक जाता है। वो पूछते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है जरा बताओ, जो कि मनु नहीं बताता। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि यही है तुम्हारा प्यार, जिस पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं कि उसका नाम ले पाओ। यहाँ मनु का खुला हुआ चेहरा देख
कर जेनिफर प्रिंसिपल से कहती है कि सर वो लड़की मैं हूँ जिससे मनु प्यार करता है, और यहाँ वो सबके सामने ही मनु को प्रपोज कर देती है, जिसके साथ ही इनकी प्रेम कहानी होती है शुरू। लेकिन जेनिफर का मानना है कि वो बड़े भाई की मर्जी के खिलाफ मनु से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने जेनिफर के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए वो मनु से वादा कर लेती है कि मैं कुछ भी करके अपने भाई को शादी के लिए मना लूंगी। अब दोनों इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपनी अपनी फैमिली को किसी तरह से मना ही लेते हैं। लेकिन अभी दोनों की फैमिली आपस में इस बारे में कोई बात नहीं करती, पर मनु और जेनिफर इस बात से खुश होते हैं कि उनके परिवार को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब एक दिन मनु अपने दोस्त नंदू से मिलने जाता है जिसे चोट लगी हुई थी। दरअसल नंदू एक लड़की से प्यार करता था, जिसे जब वो उसके घर तक एक दिन छोड़ने गया तो उस लड़की के भाई ने उसे काफी मारा। अब ये बात जैसे मनु को पता चलती है तो वो वैसे ही नंदू और बाकी दोस्तों को लेकर उस लड़की के भाई को सबक सिखाने पहुंच जाता है। और उस लड़की का भाई जब देखता है कि ये लोग तो पूरी तैयारी से आए हैं तो वो भी कई लोगों को बुला लेता है, और इस तरह से ये झगड़ा काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ सुनील आता है जो कि नंदू को जानता है। सुनील रुद्रा के लिए काम करता था, तो सभी उसकी बात मानकर इस लड़ाई को खत्म कर देते हैं। इसके बाद मनु को पता लग जाता है कि जो लड़ाई हुई है उसमें जेनिफर का कजन ब्रदर भी शामिल है, जिसे मनु ने काफी ज्यादा मारा था। इसलिए वो जेनिफर के बड़े भाई से इस बात के लिए माफी भी मांगता है, मगर अब बात बहुत बिगड़ चुकी होती है। वो जेनिफर और मनु का एक दूसरे से मिलना रोक देते हैं। मनु जेनिफर को कांटेक्ट करने के लिए कई दिनों तक कोशिश करता है, पर उसका फोन वगैरह सब कुछ छीन लिया जाता है। इसलिए एक दिन जेनिफर किसी का फोन लेकर मनु को कांटेक्ट करके बुलाती है। मनु जेनिफर से कहता है कि हम भागकर शादी कर लेते हैं, पर जेनिफर तो अपने भाइयों की मर्जी के बगैर शादी करना नहीं चाहती। उसकी शर्त अब भी वही है। वो मनु से कहती है कि अभी घर का माहौल गर्म है, जैसे सब कुछ शांत होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम उन्हें तब तक किसी तरह मना लेना। मनु को भी यही सही लगता है और वो मान जाता है। साथ ही उसने कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, जिसके लिए प्रिंसिपल मनु को एक MNC कंपनी की CEO के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं। उसी दौरान मनु को पता चलता है कि जेनिफर की शादी हो रही है। ये सुनते ही वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पहुंचकर इस शादी को रोक पाता। जिसके बाद जब तक मनु को होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जेनिफर शादी करके दुबई जा चुकी है। ये बात पता लगते ही मनु मानो पागल सा हो जाता है। वो जेनिफर के प्यार में खुद को तबाह कर लेता है। सुबह शाम सिर्फ नशे में रहने लगता है ताकि जेनिफर को भुला पाए, पर ये उसके लिए आसान नहीं होता। इसी बीच एक दिन वो उस नंबर पर फोन करता है जिस पर जेनिफर ने उसे आखिरी बार कॉल किया था, लेकिन जिसका भी वो नंबर था वो लड़की रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट देती है। फिलहाल इन्हीं बीते हुए दिनों के साथ मनु को देखते ही उस पर एक लड़की फिदा हो जाती है, जो कि स्कूल में पढ़ाने के साथ बच्चों को ट्यूशन भी देती है। उसका नाम है स्टेला। स्टेला नंदू से नंबर लेकर मनु को अपने दिल की बात बताती है। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारे और जेनिफर के बारे में नंदू ने सब कुछ बता दिया। कब तक तुम उसकी याद में रहोगे, तो अगर कल तक तुम मुझे बस स्टॉप पर मिलने नहीं आए तो मैं खुद की जान ले लूंगी। जिस पर मनु ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि नंदू को पता है कि ये स्टेला का फोन है। वो मनु को समझाने की कोशिश करता है कि तुम प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आगे वो मनु से कहता है कि अगर तुम्हें जेनिफर को भुलाना है तो इसके लिए तुम्हें किसी और को अपनी जिंदगी में लाना होगा। पुराने प्यार के दर्द को ठीक करने के लिए नए प्यार को जिंदगी में आना जरूरी है। तो मनु के दिमाग पर चढ़ जाती है और वो स्टेला से मिलने के लिए निकलता है, मगर उसके साथ वक्त बिताने के बाद भी वो जेनिफर को भुला नहीं पाता। इसीलिए वो बिना किसी रीजन के स्टेला से ब्रेकअप कर देता है। अब वो इसी तरह अलग अलग लड़कियों को फंसाकर उनसे ब्रेकअप करने लगता है, क्योंकि शायद दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जो उसके दिल से जेनिफर को निकाल पाए। हालांकि वो किसी भी लड़की को टच नहीं करता था, बल्कि वो उनकी कोई न कोई मदद कर देता था, जैसे उसने आयशा की मदद करनी चाहे। वो ये करके एक तरफ से अपने दिल का दर्द कम कर रहा होता है। अब यहाँ नंदू इस कहानी को खत्म करते हुए शव्या और आयशा से कहता है कि जहाँ आज के जमाने में लड़के किसी भी लड़की का फायदा उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, वही मनु का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता। वो बस एक दर्द से जूझ रहा है, जिसे या तो वो समझ सकता है या फिर भगवान। यहाँ आयशा और शव्या नंदू को वो पैसों से भरा बैग देते हुए अपनी गलती की माफी मांगते हैं, जिसे लेकर नंदू अगले ही दिन रुद्रा के पास जाता है और उससे कहता है कि ये आपके पूरे पैसे हैं, तो प्लीज आप मनु को आजाद कर दीजिए। लेकिन मनु कहता है कि मैंने रुद्रा को अपनी जबान दी है, इसलिए मैं मुकरूंगा नहीं। इस बात से रुद्रा काफी खुश होता है और उसे खुद चीजें सिखाता है कि खासकर गन कैसे चलानी है। और कुछ ही दिनों में मनु पूरी तरह से गुंडा बन जाता है। वो धीरे धीरे रुद्रा का खास आदमी बन जाता है। अब इस चीज से प्रभाकर को बहुत जलन होती है। इधर आयशा मनु की स्टोरी के ऊपर मनु चरित्र नाम का एक ब्लॉग लिखती है, जो कि बहुत पॉपुलर होता है। एक दिन मनु भगवान से अपने दिल की बात कहने के लिए चर्च जाता है। तभी वहाँ पर जानू नाम की लड़की आती है और मनु अब उसे अपनी दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की सोचता है, यानी कि उसको पटाने की सोचता है।
है। वो बिना सोचे समझे उसी वक्त जाकर जानू से आई लव यू बोल देता है। इस पर जानू बिल्कुल वही जवाब देती है जो कि कभी जेनिफर ने उसे दिया था। वो कहती है कि बिना जाने, बिना सोचे समझे और बिना साथ में वक्त बिताए एक नजर में प्यार नहीं होता, और इतना कहकर वो चली जाती है। इतने दिनों में पहली बार मनु को कोई लड़की पसंद आई थी, इसलिए वो उसके बारे में सब कुछ पता करके जानू के क्लास में प्रोफेसर बन के जाता है। दरअसल जानू भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ से मनु ने कभी पढ़ाई की थी, तो इससे पहले वो जानू से अपने मन की बात कह पाता, वहाँ असली प्रोफेसर आ जाते हैं, जिन्हें मनु गन दिखाकर डराने के बाद जानू से अपने मन की बात बोलता है। वो उसकी पसंद नापसंद हर एक चीज उसे बताते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, और अगर अभी भी कुछ जानना रह गया हो तो वो तुम बता देना। यहाँ जानू मनु से कुछ कह पाती उससे पहले गार्ड्स आकर मनु को बाहर निकाल देते हैं और फिर उसे पुलिस उठा लेती है। थाने में मनु की काफी खातिरदारी की जाती है। तभी वहाँ पर रुद्रा का फोन आता है और वो ऑफिसर से मनु को छोड़ने के लिए कहते हैं। इधर ऑफिसर मनु को जाने देता है, जो कि जब बाहर आता है तो वहाँ जानू उसका इंतजार कर रही होती है। यह जानू मनु के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, पर वो उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। लेकिन यहाँ मनु के एक्सप्रेशन से ये जान पाते हैं कि मनु अभी जानू को लेकर श्योर नहीं होता, लेकिन अब दोनों ज्यादातर समय साथ में बिताने लगते हैं। यहाँ तक कि जानू मनु के गुस्से को भी ठंडा करना अच्छे से जानती है। साथ ही वो मनु की प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद भी करती है, जो कि सभी को काफी पसंद आता है। पर इन्हीं सब के बीच हमें जेनिफर को दिखाया जाता है, जो कि आयशा का ब्लॉग पढ़ लेती है और उससे जेनिफर को पता चल जाता है कि मनु उसके बगैर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालांकि अभी वो दुबई में है। यहाँ जेनिफर वापस मनु के पास आने का प्लान करती है, फिर चाहे दुनिया या समाज उसे जो भी बोले। इसी दौरान मनु रुद्रा को लेकर जनार्दन के घर जाता है, जहाँ मनु उन्हीं दोनों आदमियों को देखता है जिन्होंने रुद्रा को जान से मारने की कोशिश की थी। तो दूसरी तरफ रुद्रा जनार्दन से मिलकर काफी खुश होता है, क्योंकि जनार्दन ने उससे बताया था कि वो उसे यूथ लीडर बनाने वाला है। फिर वापस जाते वक्त मनु रुद्रा को उन दोनों आदमियों के बारे में बता देता है जिन्हें उसने बांधकर गाड़ी की डिक्की में डाला हुआ है। दरअसल इन दोनों को जनार्दन ने रुद्रा की जान लेने के लिए भेजा था, जो कि आज भी यही करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले मनु उन दोनों को पकड़ लेता है। अब रुद्रा दोनों को काफी मारता है और उनसे जनार्दन को कॉल करके कहलवाता है कि रुद्रा को हमने मार दिया। ये सुनते ही जनार्दन काफी खुश होता है। वो रुद्रा की लाश अपनी आंखों से देखने के लिए बस पागल हो जाता है और पहुंच जाता है वहाँ पर। मगर यहाँ रुद्रा उसके सामने जिंदा खड़ा है, जो जनार्दन से पूछता है कि आखिर तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। जवाब में जनार्दन बताता है कि एक बार जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था तो मैंने तुम्हारे आदमियों से ये बात करते हुए सुन लिया कि वक्त आने पर तुम मुझे भी अपने फायदे के लिए रास्ते से हटा दोगे। अब इससे पहले तुम मुझे धोखा देते, क्यों ना मैं तुम्हें मार देता। यहाँ जनार्दन को रुद्रा आखिर गोली मार ही देता है और उसकी लाश को उसी लेक में डलवा देता है जहाँ पर उसने बाकी लोगों की लाश को दफन किया था। अब एक बार फिर से रुद्रा की जान को मनु ने बचा लिया है, इसलिए वो पहले से ज्यादा उस पर भरोसा करने लगता है। इसके बाद एक दिन अचानक से जानू भी आयशा का लिखा वो ब्लॉग पढ़ लेती है। यहाँ उसे याद आता है कि एक बार किसी लड़की ने उससे कॉल करने के लिए फोन मांगा था और फिर कुछ दिनों के बाद उसे कोई लड़का कई दिनों तक जेनिफर के नाम से फोन करता था, जिसे उस वक्त तो जानू ने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन आज उसे समझ में आ गया है कि वो लड़की जेनिफर है और जो कॉल करता था वो मनु था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जानू उस नंबर को अनलॉक करके उस पर कॉल करती है, जो कि मनु का पुराना नंबर निकलता है। इस नंबर को आज भी मनु सिर्फ इसलिए चलाता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि शायद किसी दिन जेनिफर उसे कॉल करेगी। अब जानू ये तो समझ चुकी है कि मनु के लिए वो बाकी लड़कियों की तरह ही है, लेकिन इन समय मनु भी उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा होता है, इसलिए जानू उससे गुस्सा होकर चली जाती है। जिस दौरान जेनिफर के बाद पहली बार मनु को कुछ फील होता है, इसलिए वो जानू को अब किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता है। जानू ने मनु से जेनिफर का नाम एकदम से भुलवा दिया था, इसलिए अब सबसे पहले मनु रुद्रा के पास जाकर उससे कहता है कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, जो कि मनु को खुशी खुशी जाने देता है। साथ ही मनु सारे नशे वगैरह भी छोड़ देता है और फिर कॉलेज में टीचर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगता है और वो जानू के प्यार के लिए खुद को पूरी तरह से सुधार लेता है। इसलिए वो बीच रास्ते में जाकर जानू से बता ही देता है कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। साथ ही यहाँ वो अपने दिल की फीलिंग्स उसके सामने रख देता है और जाते हुए उसे आई लव यू भी कहता है, जो सब पीछे खड़ी जेनिफर सुन लेती है। इतने दिनों बाद मनु पहली बार खुश था, लेकिन जानू ने उसे अभी भी माफ नहीं किया होता है और साथ ही जेनिफर, जो कि मनु के लिए इतनी दूर से आई है, वो भी शौक में खड़ी होती है। इधर जनार्दन के यूं अचानक गायब होने की वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जिसे रुद्रा पर शक होता है, इसलिए वो अक्सर मनु से पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन मनु ने कुछ नहीं बताता। लेकिन पुलिस को जनार्दन और उसकी बॉडी के बारे में सब कुछ कोई और ही बता देता है, जिस कारण अब ये तो पक्का है कि पुलिस किसी भी वक्त रुद्रा को अरेस्ट करने आ सकती है, जिसे इंस्पेक्टर बता देता है कि तुम्हारे ही किसी आदमी ने तुम्हारी पोल खोली है। ये बात सुनकर रुद्रा गुस्से में बौखलाता है। वो इस गुस्से के कारण अपने ही एक आदमी की जान ले लेता है, जिसे रोकते हुए प्रभाकर कहता है कि ये हम में से किसी ने नहीं किया, बल्कि ये आपके चहते मनु ने किया है। वो रुद्रा को मनु और इंस्पेक्टर के साथ में कई फोटोज भी दिखा
दिखाता है। अब ये देखकर रुद्रा अपने आदमियों को मनु को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी ओर जानू सब कुछ छोड़कर गुजरात जा रही होती है, जिससे मिलने के लिए जेनिफर स्टेशन आती है। वो जानू से कहती है कि तुम्हारे फोन से जब मैंने फोन किया था तभी गॉड ने तुम्हारा कनेक्शन मनु के साथ जोड़ दिया था। वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने उसके पुराने जख्मों को भरने में काम कर लिया। वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, इसलिए उसे दोबारा वो दर्द न दो जिससे निकालने में उसको बहुत समय लग जाएगा। और जो करने में यहाँ आई थी वो तुमने करके दिखा दिया। तुमने मनु को फिर से पहला जैसा कर दिया था। बाकी आगे फैसला तुम्हारा है। अब जेनिफर की बातों से जानू को मनु के दर्द और प्यार का एहसास हो जाता है, इसलिए जेनिफर के जाने के बाद वो मनु को कॉल करके स्टेशन आने के लिए कहती है। इधर नंदू को सुनील से पता चलता है कि रुद्रा मनु के खून का प्यासा हो चुका है, तो वो रुद्रा को समझाने उसके सामने पहुंचता है, जिसे देखते रुद्रा उसकी जान लेने में देर नहीं लगाता। ये देखकर सुनील को काफी झटका लगता है, इसलिए वो मनु को कॉल करके कहता है कि रुद्रा तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, जल्दी निकलो। लेकिन मनु जैसे ही नंदू की मौत को सुनता है वो सब कुछ भूलकर सीधे रुद्रा के घर पहुँचता है, जहाँ वो नंदू की लाश को देखते ही रुद्रा को मारने के लिए बढ़ता है। इस पर रुद्रा भी अपने आदमियों को उसे मार डालने का ऑर्डर देता है, पर उन्हें सुनील रोक देता है और कहता है इस रुद्रा ने पहले शेखर की जान ली और आज बिना किसी बात के हमारे एक और साथी को भी मार डाला। धीरे धीरे ये शैतान हम सभी को अपने फायदे के लिए मार डालेगा। अब उसके इतना कहते ही रुद्रा के सभी आदमी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिनमें प्रभाकर भी शामिल है, क्योंकि वही था जिसने पुलिस को जनार्दन के बारे में खबर दी और फिर इसका इल्जाम मनु पर डाल दिया ताकि मनु और रुद्रा आपस में लड़कर मर जाएं। अब दोनों अकेले होते हैं तो मनु रुद्रा को काफी मारता है, यहाँ तक कि रुद्रा जब भागने की कोशिश करता है तो मनु उसे पूरे शहर में दौड़ा कर मारता है। तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और रुद्रा की जान बच जाती है। लेकिन मनु उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला है, वो पुलिस की गन छीनकर रुद्रा को गोली से उड़ा देता है। इधर जानू मनु का इंतजार करने के बाद गुजरात चली जाती है, तो यहाँ रुद्रा के खून के इल्जाम में मनु को 7 साल की सजा हो जाती है। जहाँ से जब वो 7 सालों के बाद निकलता है तो उसे लेने के लिए जानू आई होती है। दरअसल जिस प्रोजेक्ट पर मनु ने जानू की हेल्प की थी उसकी मदद से जानू ने एक कंपनी चालू की जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर वो खुद होती है, तो मनु उसका सीईओ है, क्योंकि यह आइडिया मनु का ही था। साथ ही जानू अभी भी मनु से प्यार करती है। दरअसल जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है तो वो अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाता है, जिसे भरने के लिए भगवान देर से ही सही लेकिन एक इंसान जरूर भेजते हैं, जो कि उस खालीपन को भरने के साथ आपकी जिंदगी को और बेहतर बना देता है। इसलिए हमें किसी की जिंदगी से चले जाने के बाद जिंदगी में दुखी नहीं होना चाहिए। उसे भगवान ने आपकी लाइफ से इसलिए दूर कर दिया क्योंकि वो आपके लिए बेहतर नहीं है। जो हमारे लिए सही है वो भगवान हमें खुद दे देता है। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ दोस्तों इस मूवी का होता है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इस फिल्म में तो कुछ ज़्यादा ही हीरोइनें आ गए हैं। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑल्सो।